आप सब जो लगातार YouTube चैनल पर हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के बारे में सूचना समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि यह सोशल मीडिया का ज़माना है और हम लोग सामान्यतः निवेदन नहीं करते और इस प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, किंतु हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो उतने यूज़फुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन पर बहुत सारे लाइक्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो लोग अपील भी करते रहते हैं समय समय पे। तो अब हम प्रत्येक वीडियो के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं और यदि आपको ये उचित लगता है, पसंद आता है, तो निश्चित रूप से आप इसको पसंद करिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। तो दुनिया भर में धर्म के आधार पर बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई चली जा रही हैं और धर्म राजनीति का भी प्रमुख आधार बन गया है और विदेश नीति का भी, और यहाँ तक कि व्यापार का भी। तो कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका है, वो तो धर्मनिरपेक्ष है और धर्म का बहुत ज्यादा वहाँ संघर्ष देखने को नहीं मिलता, लेकिन रजातीय संघर्ष देखने को मिलता है। रेस के आधार पर काले और गोरों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। तो यह तो दुनिया में दो तरह के संघर्ष हैं, धार्मिक रूप से बटे हुए लोगों के बीच संघर्ष और प्रजातीय रूप से, नरजातीय रूप से, शारीरिक लक्षणों के आधार पर लोगों में बंटवारा और फिर उसके आधार पर संघर्ष। अगर आप अभी इन दिनों में टर्की की अगर रणनीति देखें, उसकी विदेश नीति देखें, तो वो बिल्कुल बदल चुकी है। एक समय था कि वो अपने सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के जाना जाता था और दूसरे देशों से जो उसके संबंध होते थे, वो कूटनीतिक संबंध जो होते थे, राजनीतिक होते थे, वो सारे के सारे या तो व्यापार के ऊपर होते थे या सांस्कृतिक संबंध होते थे। लेकिन इन दोनों तरह के संबंधों से वो दूर जा रहा है और अब धार्मिक कट्टरता वाला जो संदेश रजब तैयब अर्दवान दे रहा है, तो इस्लामिक कट्टरता वाली बात आ रही है। अफगानिस्तान आपने देखा है कि विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। भारत का तक्षशिला जो केंद्र था विश्वविद्यालय के रूप में, बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है अफगानिस्तान, इस्लाम का रहा है, हिंदू का रहा है। संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द और बहुत सारी ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो आपको अफगानिस्तान से जोड़ती हैं। बौद्ध धर्म का काफी प्रचार वहां हुआ है और भारत का जो प्राचीन इतिहास है, चाहे वो अशोक के समय में रहा हो, चाहे कनिष्क के समय में रहा हो, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ इतिहास आपको अफगानिस्तान में भरा पड़ा मिलेगा। लेकिन आज वो तालिबान के नजदीक जा रहा है, फिर से बीच में रहा ही है। एक समय था कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक साम्यवाद था और एक पूंजीवाद था। फिर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ गए, बाइपोलर से, और हम लोगों ने ब्रिक्स और इप्सा और नाफ्टा और ऐसे ऐसे संगठन बनाए। हम लोगों ने भी अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया, सार्क, लेकिन आज वो निस्तेज है। तो जो रीजनल कोऑपरेशन थे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाले, पॉलिटिकल वाले, मिलिट्री वाले, वो लगभग अब खत्म हो रहे हैं।
और दुनिया फिर कट्टरता की तरफ जा रही है। अभी कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव इस तरह से कम देखने को आया और चुनाव का माहौल आया, तो अब आपने देखा कि सीए और एनआरसी जैसी चीजें फिर से खड़ी हो गई, जो पिछले 6 महीने में सुनाई नहीं दे रहा था। सब लोग पेंडेमिक से लड़ रहे थे, अब फिर से जो है ये उसके पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों लोग उठ खड़े हुए हैं। तो भारत में भी एक धर्म आधारित टकराव जो है फिर देखने को मिल रहा है। भारत में पिछले दिनों एक जाति आधारित टकराव भी देखने थे। अब ये पूरी दुनिया में एक विचित्र समस्या भारत में एक और अलग है, जो पूरी दुनिया में इस तरह से नरजातीय संघर्ष होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं, नस्ल के आधार पर होते हैं, भाषा के आधार पर होते हैं, तमाम प्रकार के संघर्ष होते हैं। लेकिन भारत में जो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है वो जाति है। जाति आधारित तनाव जो है वो होने लगता है और बात बात में जातियां आड़े आ जाती है भारत की एकता और अखंडता के उसमें। तो इतने सारे तनावों में थोड़ा सा बेसिक रूप से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं आज धर्म को, और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में मनुष्य के विकास के दौरान धर्म इतना महत्वपूर्ण था। तो धर्म की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, और धर्म की उत्पत्ति के दौरान क्या ये धर्म के आधार पर तनाव होना, संघर्ष होना, ये शुरू से जो मानवता है उसका कोई अभिन्न अंग रहा है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि धर्म की उत्पत्ति समाजशास्त्र के हिसाब से यदि आप देखें तो धर्म की उत्पत्ति जीववाद से हुई है। टाइलर बताते हैं कि एनिमिज्म, डर के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई। और प्रारंभ में जो आए थे वो जादू टोना जैसे धर्म थे। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो जंगल में जादू टोने और उस रूप में था, चाहे वो सांसर्गिक जादू हो, चाहे वो संक्रामक जादू हो। तो फ्रेजर ने भी जादू के प्रकार बताए हैं, श्यामाचरण दुबे ने काला जादू, सफेद जादू, इस तरह से उसके प्रकार बताए हैं। और तमाम समाजशास्त्री जो है वो इस बात में एकमत है कि धर्म की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में, सबसे प्रारंभिक आदिवासी स्वरूप जो धर्म का था जंगलों में, जब हम कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तब जादू टोना और तंत्र के रूप में, डायन कर्म के रूप में, शमनिज्म के रूप में, तो शमन धर्म के रूप में निकल करके आया, जिसमें ओजागिरी होती थी, झाड़ फूक होती थी। तो ये धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था। तब क्या ऐसे संघर्ष थे कि एक झाड़ फूक करने वाला दूसरे झाड़ फूक करने वाले के खिलाफ जहर उगल रहा है, संघर्ष पैदा कर रहा है। तब क्या इस प्रकार की समस्याएं थी? देखिए, हम लोग जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको उसका ओर छोर पता होना चाहिए। उसका ओर छोर भावनात्मक और उस तरह से डिवोशनल, उस तरह से हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों का जो पढ़ाई का जो तरीका है वो बड़ा सॉलिड है। यानी हम क्लासिकल जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको लेकर के चलेंगे। हम क्लासिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम क्लासिकल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। कहीं सुनाई बातें, कथा कीर्तनों में जो बातें होती रहती, धर्म के उपदेशक जो भाषण प्रवचन देते रहते हैं, वो हमारा सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिए। आप इधर उधर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ सीखते हैं या आस्था चैनल और संस्कार चैनल पे सुन करके सीखते हैं, तो वो आपका विषय नहीं है। ना ही उसके आधार पर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं। और ना ही धर्म की बुराई करने वाले जो कम्युनिस्ट लोग जिस प्रकार से आलोचना करते हैं और गालियां देते हैं अपने रैलियों में, चुनाव की रैलियों में, और क्रिटिसाइज करते हैं धर्म को, ना ही आपको उस तरह से धर्म को क्रिटिसाइज करना है। तो धर्म का गुणगान करने वाले और धर्म की बुराई करने वाले दोनों ही लोग जो आपको मार्केट में, मीडिया में जो दिखाई पड़ते हैं, वो आपका विषय नहीं है। ना ही आपको उस तरीके से पढ़ना है उसको, नहीं तो आप फालतू में आपको नुकसान हो जाएगा।
और आप नंबर खो देंगे। आपका लिखने पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो क्लासिकल हो, बुक्स पे आधारित हो, सिद्धांतों पे आधारित हो। और वो अभी नहीं, आपको इनको भी विचारकों के रूप में देखना है, ठीक है। जैसे आप पेरियार की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, गांधी की बात कर रहे हैं, तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने अध्ययन में इस प्रकार से देखेंगे कि पेरियार ऐसा कहते थे, ज्योतिबा फुले ने ये किया, अंबेडकर ने ये किया, गांधी जी ने ऐसा कहा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ऐसा कहा, राजा राम मोहन राय ने ऐसा किया। हमको किसी को फॉलो करके और उसके जैसा होना या उसके संगठन में शामिल होना, कि यानी कि आप भी ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, या आप आज आर्य समाज पढ़ रहे हो तो आज आर्य समाज का मंदिर ढूंढने चले गए और आर्य समाज के लोगों से बात करने लगे कि मुझे आपका ये बहुत पसंद आया और मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं। नहीं, आपको आर्य समाज में शामिल नहीं होना है, आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी नहीं ढूंढना है। देखिए, बहुत सारी तो इतिहास की बातें हो गई है। ज्योतिबा फुले का संगठन क्या पता अभी इन दिनों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो एक अलग चीज है ना। लेकिन अंबेडकर के संगठन बने हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर के, बाबा साहब अंबेडकर के। आप देखोगे कि लोग जो है जय भीम का नारा भी लगाते हैं और संगठन बनाए हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि उनकी सेना में शामिल हो जाना है या आप अंबेडकर को बहुत अच्छा मानते हैं, तो नहीं, आपको विचारक के तौर पे उसको पढ़ना है। देखिए, अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं रह सकते। आपके पास सभी तरह के संगठन के लोग आएंगे, सभी को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सब रैली निकालने की अनुमति देना चाहते हैं, अनुमति मांगना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि किसी एक संगठन को अनुमति दे देंगे और दूसरे को अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप पसंद नहीं करते या आपको लगता है कि नहीं आप इस काबिल नहीं है कि आप रैली निकाल सकें। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक ऐसे अनुमति देने वाले अधिकारी थे कि हम एक गायत्री परिवार की रैली निकालना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, बोले क्यों निकालना चाहते हो आप, ये क्या जरूरत है, और इतनी गाड़ियां क्यों चलाओगे, और यहां से वहां तक भी क्यों जा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी, पुलिस लगानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का सबको हक है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, तो आप जब किसी को रैली निकालने की अनुमति दोगे, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दोगे, तो फिर वो सबको दोगे। उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक और भी कोई दूसरे समाज के हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग आपके ऑफिस में आएंगे। थोड़ी देर पहले कोई दूसरा आके गया है, थोड़ी देर पहले आपके ऑफिस में फिर कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। तो आपको किसी का फॉलोअर नहीं बनना है और आपको किसी से प्रभावित होकर के एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रह जमा कर लो। आपको उन सबको पायोनियर के तौर पे देखना कि ये इस समाज का अग्रदूत है और इस समाज की ये समस्याएं हैं और इस आदमी ने उठाई थी और इसने उसको डील करने की कोशिश की, इसलिए इस समाज के लोग इसको बहुत मानते हैं। बात समझ में आई? फिर आप जब ऐसा, मतलब आप किसी प्रधानमंत्री से भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, वर्तमान के प्रधानमंत्री से भी बहुत ज्यादा प्रभावित, क्योंकि इन सब के किसी के भी आप देखोगे कि आने वाले समय में कुछ भी गड़बड़ बाहर आ सकती है। इन सब की जब आत्मकथाएं बाहर आएंगी, इन सब की स्टोरीज बाहर आएंगी, तब किसी भी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। राजनेताओं से भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप कलेक्टर हैं, आप किसी जगह के एसपी हैं, आप किसी जगह के मंत्री के सेक्रेटरी हैं, तो आपका ड्यूटी है कि उस मंत्री की बात आप सुने, उसको सही सलाह दे, लेकिन उसको फॉलो करना या उसका फैन हो जाना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि उनकी बहुत सारी खामियां हैं। अच्छा, आप भी परफेक्ट नहीं है, ये नहीं कह रहे कि हम बहुत परफेक्ट हो गए इसलिए सबको बेकार ही समझेंगे। नहीं, बेकार भी किसी को नहीं समझना है और मानना भी किसी को नहीं है। ध्यान रखिए, आपको निरपेक्ष भाव से, जो निरपेक्ष भाव जो होता है ना, जिसको हम सेक्युलर में बात करते हैं तो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, वैसा आपको रहना है। बायस्ड नहीं होना है।
पूर्वाग्रह अपने अंदर किसी भी प्रकार के डालने नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार का नहीं डालना है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं इस विषय को इस तरह से उठा रहा हूं। ठीक है, तो कई बार मामलों में मतभेद हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि सिख लोग जो है पंजाब में मांसाहार को उतना बुरा नहीं माना जाता, इसलिए पंजाबी लोग, और ये गुरुद्वारों में मांसाहार नहीं होता, लंगर में भी सामान्यतः शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। लेकिन मांसाहार को 10वें गुरु जो थे उन्होंने एक तरह से उनको छूट दी थी कि कमजोर रह जाओगे तो लड़ाई कैसे करोगे। तो प्रोटीन की डाइट, तो उस जमाने में प्रोटीन डाइट की बात तो उस समय में भी प्रोटीन शब्द से नहीं होती थी, लेकिन ताकत के नाम पे होते थे कि ताकत वाला भोजन खाना पड़ेगा। तो उनको, इसलिए पंजाबियों के साथ में चिकन वगैरह एकदम ऐसा जुड़ जाता है ना कि वहां बहुत कॉमन हो जाता है। इसीलिए दिल्ली के माहौल में भी चिकन की और उसकी जो बात आती है वो तो 10वें गुरु जो थे उन्होंने एक तरह से, अब आप पुराने गुरुओं को देखिए, गुरु नानक तो खुद ही एक बड़े संत थे और उनके दया भाव की तो कितनी सारी कहानियां हैं कि राम दी चिड़िया रामदा खेत, और वो सब आप लोगों ने सुना है कि ये जो सकल जगत है ये। तो गुरु नानक की बात बिल्कुल अलग थी, वो प्योर संत वाला और शुद्ध शाकाहारी वाला स्वरूप, और वो मिलेगा आपको। लेकिन बाद में जो खास करके गुरु गोविंद सिंह है वो एक तरह से छूट देते हैं अपने शिष्यों को और मानने वालों को कि आप मांस खा सकते हैं। इसलिए देखो आप दुनिया भर में उन्होंने बीफ की मनाही की है कि गाय का मांस नहीं खाना। हिंदुओं की तरह सिखों में भी एक तरह की मान्यता गाय के मांस के खिलाफ है। तो अब अगर आप शाकाहारी हैं और पंजाबियों और सिख गुरु को और उस तरह से मानते हैं तो यहाँ तो एक मतभेद तैयार हो जाएगा। नहीं, लेकिन यदि आप देखोगे कि मुसलमानों से भिड़ना था उस समय में, जो मुगल थे उन मुगलों ने अत्याचार किया था सिखों के ऊपर, और मुसलमान जो थे वो मांसाहारी होते थे और वो आक्रमण भी करते थे और तमाम सिख गुरुओं को यातनाएं दी उन्होंने। तो वो एक जो बदला लेना था और मुसलमानों से संघर्ष करना था, तो उस संघर्ष में हमारे जो सिख हैं वो कैसे टिकेंगे अगर वो दुबले होंगे। तो उनको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये कह दिया। एक जगह स्वामी विवेकानंद ने भी लिख दिया कि युवाओं को मांस खाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। तो फिर तो हिंदू धर्म, अब बंगाल में तो आप देखोगे कि मंदिरों में भी जो है कई जगह पर मछली जो है वो चढ़ा दी जाती है प्रसाद के तौर पे। मछली जो है वहां पर एक तरह से मांसाहार के रूप में माना ही नहीं जाता। कल जो मैं आपको डाइवर्सिटी की बात कर रहा था, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें आप पंजाबियों के फैन हो जाओ या पंजाबियों के दुश्मन हो जाओ, या फिर आप कह दो कि नहीं जो शाकाहारी लोग हैं वो तो बोलेंगे ये तो मांसाहारी हैं, आप उनको मांसाहारी बोल लो। या बंगाल के लोगों को, या स्वामी विवेकानंद की, अब स्वामी विवेकानंद ने जिंदगी भर में तो अच्छी बातें की है ना, अच्छा काम किया है। केवल आप एक बात लेके बैठ जाओ कि वो मांसाहार की बात करते थे इसलिए वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे। तो बीफ खाने के खिलाफ रहे हैं अधिकांश गुरु लोग, अधिकांश धार्मिक हिंदू धर्म के जो प्रणेता है उन्होंने मांस का उतना विरोध नहीं किया, लेकिन बीफ का तो किया। गाय खाने के, तो गाय तो एक पूजनीय पशु के रूप में माना जाता है और बल्कि माता के रूप में पूजा जाता है, और तमाम पशुओं की पूजा होती है हिंदू धर्म में। तो वैसे तो मांसाहार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये जो मांसाहार की परंपरा अगर कई जगह बलि दी जाती थी, नवरात्रि में बलि दी जाती थी, पाड़े की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, मुर्गे की बलि दी जाती थी। अब बलि प्रथा लगभग बंद हो गई है, सरकार ने प्रतिबंधित कर दी। नहीं तो पहले कलेक्टर एसडीएम जो है बलि की व्यवस्था करवाते थे, एक समय ऐसा था। बाद में जब प्रतिबंध लग गया, खास करके वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया 1972 का और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1986 का, उसके बाद से जो पशु हैं उनको बलि नहीं दी जाती। तो नवरात्रि में बलि की परंपरा थी। तो अब ये चीजों से जब आप इवोल्यूशन जब इन चीजों का देखोगे तो एक समय में ये सब धार्मिक मान्यता के आधार पर खाए जाते थे, है ना। अभी मुसलमानों को कहा जाता है कि आप बलि न दो, तो उनके अंदर अब देखिए इस्लाम में जो है ना उतना डायनेमिज्म नहीं आया है। हिंदू धर्म में और ईसाई धर्म में जितनी गतिशीलता थी उतनी गतिशीलता इस्लाम में नहीं रही।
इस्लाम में एक बार यदि किसी ने कुछ लिख दिया और कहीं कोई परंपरा बन गई तो वो परंपरा के तौर पे चला आया, तो उसको लोगों ने बंद नहीं किया, वो परंपरा के तौर पे रहा। जबकि दूसरे धर्मों ने एडाप्टेशन किया, अनुकूलन किया और समय के साथ बदलाव हुआ। अभी जैसे कानूनन बदलाव हो गया 3 तलाक वाला, तो बदलना पड़ा। भारत में कानून बना 3 तलाक का और भारत में इस्लाम को अपना एक तरह से रवैया बदलना पड़ा, क्योंकि कई सारे देशों में जो इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम के लिए जाने जाते हैं, उनने अपने यहाँ इस रवैये को बदला था, तो भारत में भी बदला उस रवैये को। ऐसा और भी कई इस्लाम के जो कई देश हैं ऐसे जहां पर्दा प्रथा और वो उस तरह से नहीं रही इस्लाम की। अभी अभी आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में और कुवैत में और उधर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने लगे हैं महिलाओं को, यानी अब महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप्ड ये जो चीजें थी, रूढ़िवादिता थी, वो अब बदल रही हैं धर्म के आधार पर। तो धर्म डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। जो धर्म डायनेमिज्म का पालन नहीं करता, गतिशीलता का पालन नहीं करता, धीरे धीरे वो धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें एडाप्टेबिलिटी नहीं होती। परिवर्तन समय का और प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तित स्थिति में यदि आप अपने आप को नहीं डाल पाएंगे, उसके साथ एडाप्टेशन नहीं कर पाएंगे, उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके साथ वेरिएशन नहीं आएंगे, उसके साथ अगर आप म्यूटेशन लेके नहीं आएंगे, कभी कभी आपको सोशल म्यूटेशन लेके आने पड़ते हैं। एक म्यूटेशन तो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जो जीन्स में म्यूटेट होते हैं, और जैसे हम वायरस म्यूटेंट हो गया ये बात करते हैं, तो म्यूटेशन होते हैं वो परिवर्तन, अचानक आने वाले परिवर्तन जो पूरा विकास की यात्रा को बदल के रख देते हैं। तो वैसे सोशल म्यूटेशन भी हमको लाने पड़ते हैं। और हम लोग सोशल डार्विनिज्म में भी नहीं जी सकते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको बोला जाता है सोशल डार्विनिज्म, यानी कि जो ताकतवर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा और देन जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो ये डार्विनवाद जो है ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में तो फिट होता है, उधर एनिमल्स में, लेकिन क्या हमारी ह्यूमन सोसाइटी में भी, तो उसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म में क्या होता है, सामाजिक डार्विनवाद में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी समाज में जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। तो जब हम आरक्षण हटाने की बात करते हैं या और कुछ ऐसा करने की बात करते हैं, तब वही वाली बात आ जाती है कि जिसमें हिम्मत होगी वो फाइट करेगा, वो आगे आएगा। तो ये तो सोशल डार्विनिज्म हो गया। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो खा जाती है, जीवो जीवस्य भोजनम वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, यानी वेदों में जो लिखित हिंसा है, वेदों में वर्णित जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं कहेंगे। यानी कि समृद्ध को दोष नहीं, जो बात लिखी है तुलसीदास जी ने कि जो समर्थ व्यक्ति है उसको कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए समर्थ व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है समाज में, बड़ा पॉलिटिशियन कोई गड़बड़ करता है, बड़ा उद्योगपति कोई गड़बड़ करता है, तो उसको कोई दोष नहीं लगता। 2.5 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए गए अमीरों के पिछले साल, कारपोरेट्स के। तो लोगों ने बताया कि ये क्यों लोन आप माफ कर रहे हैं, बोले नहीं इससे ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे और ये लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल क्या है कि सरकार की जो सोच रही ये गलत साबित हुई। पैसा भी चला गया 2.5 लाख करोड़, पैसा भी खत्म हो गया, और उन्होंने ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया ना इन्वेस्टमेंट किया, वो चुपचाप लेके बैठ गए उस पैसे को। अभी भी जैसे कहा जा रहा ना कि लोगों को लोन ज्यादा देंगे, लोन ज्यादा देंगे, उससे क्या होगा, अभी जो उद्योग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोन बांटा जाएगा, सरकार बोल रही है, स्टिमुलस देंगे, लोन देंगे। उससे क्या होगा, उससे बोले वो अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, तो नहीं। आदमी फैक्ट्री इसलिए चलाता है, अपना उद्योग इसलिए चलाता है क्योंकि मार्केट में डिमांड है और उसको प्रॉफिट होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदार हैं उस प्रोडक्ट के, खरीदार ज्यादा हैं और चीजें कम हैं, इसलिए मैं उसमें प्रॉफिट कमाऊंगा और इसको ज्यादा से ज्यादा
उत्पादित करूंगा, इस आधार पर वो उत्पादन करता है और उसको पहुंचाता है मार्केट में। अब मार्केट में डिमांड नहीं है, खरीदने वाले नहीं है, उसको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आप उसको कुछ पैसा दे दीजिए, वो अपना लेके बैठ जाएगा, वो कुछ करने वाला नहीं है। तो ये चीजें जो है ये सोच समझ करके आती है। खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे फिर से चलते हैं कि हमने तो ये अचानक से राजनीति में कहां से आ गया ये सारी चीजें? राजनीति का मूलभूत वस्तु कैसे बन गई? क्योंकि धर्म तो जिस तरह से निकल करके आया आदिवासी समाज में और फिर गांवों में फैला और फिर शहरों में आया, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में कैसे हो गया कि पूरी दुनिया में खास करके इस्लाम, और कि हम धर्म के आधार पर एक संगठित होंगे और सारे लोग मिलकर के धर्म के आधार पर संगठन बनाएंगे और फिर मुकाबला करेंगे दूसरे धर्मों का और उनको मजा चखाएंगे। ये जो प्रवृत्ति है ये कहां से आ गई? दरअसल जब जब भी राजनीति कमजोर होती है, इकोनॉमिक सेक्टर में फेल होती है, प्रोडक्शन में फेल होती है, जीडीपी में फेल होती है, तब धर्म का सहारा लिया जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा धर्म को अफीम कहा था। उन्होंने कहा था धर्म अफीम के जैसा है, इसको अगर जनता को खिला दो तो फिर उसको और कुछ नहीं दिखता, वो नशा है और उसमें वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिमांड को और अपनी जरूरतों को भूल जाता है और धर्म में उलझ करके रह जाता है। इसलिए आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो आप में से जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ऐसा करना उचित होगा, क्या ऐसा करना उचित होगा, आपके लिए कोई चीजें जरूरी नहीं है। आपको किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, आपको कहीं पर भी झुकाव नहीं दिखाना है, आपको सबको समान रूप से पढ़ना है और पढ़ करके अपने मत बनाने हैं और समान रूप से उसको महत्व देते हुए एग्जाम में लिखना है। अब गलत और सही क्या होगा, गलत और सही का अंदाजा एडमिनिस्ट्रेटर और राजा नहीं लगा सकता। राजा के लिए सब कुछ बराबर है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के लिए सब बराबर है। अब आप भारत को देखेंगे तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी प्रजातियों के लोग हैं, लगभग इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो आप किसी को श्रेष्ठ भाषा नहीं बता सकते कि ये भाषा सबसे श्रेष्ठ है और इसे ही होना चाहिए। जैसा मैं कई राजनेताओं को देखता हूं कि वो संस्कृत का गुणगान करते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं, संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा नहीं है। और ठीक है, ये आपका विचार हो सकता है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं वहां पर ये सब चीजें शोभा नहीं देती। आप किसी एक धर्म के उद्घाटन में पहुंच जाएं, ये भी आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप उस धर्म को मानने वाले हैं तो आपको आपकी श्रद्धा है उसमें और इसलिए आपको लगता है कि आपको उसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन क्या आप किसी दूसरे और धर्म का यदि कोई मठ बन रहा है या मस्जिद बन रही है और कुछ है, तो क्या आप उसके उद्घाटन में भी उसी रूप में जाते हैं या उतना ही समय वहां बिताते हैं? नहीं, वो चूंकि वो बहुसंख्यक है और उसमें है, तो यही चीज है। तो जब हम जॉब में थे तो एक दो जगह कलावा तो हाथ में बांध के रखते ही थे। तो और हम लोगों ने चूंकि गायत्री परिवार में रहे तो पीला कपड़ा भी पहनते थे और अपना झोला वगैरह भी टांग लेते थे। पीला झोला होता है गायत्री परिवार का, आपने देखा है, तो कई जगह हम लोग ऐसा टांग लेते थे। तो हमारे जो बॉस होते थे वो ऐसा नहीं कि वो मुसलमान थे इसलिए नाराज हो गए या वो अम्बेडकर को मानने वाले थे इसलिए वो हिंदू धर्म से घृणा करते थे, सनातन धर्म से घृणा करते थे। वो सरनेम उनका देखें तो पांडे हैं, मिश्रा हैं। हमारे जो बॉस थे वो पांडे जी थे, मिश्रा थे, दुबे थे, ऐसे ऐसे बॉस थे, यानी सब ब्राह्मण थे। और पर वो टोकते थे, बुलाते थे, इधर आप कौन सी पोस्ट पे हैं? तो हम बताते थे उनको ये आपने क्या टांगा हुआ है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा अभी पिछले 8-10 सालों में बदलाव आया है कि अब इतना रिजिड नहीं रहा है। मतलब अब सिविल सर्विसेज के लोग तिलक लगा करके भी मंदिर चले जाए, हिंदू हैं तो
मुसलमान है तो हो सकता है वो जाली वाली टोपी पहन करके ऑफिस में बैठ जाए, लेकिन मुसलमान चूंकि अल्पसंख्यक है तो अभी वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और उसके ऑफिस में जो काम करने वाले और आने जाने वाले लोग हैं वो हिंदू ज्यादा हैं, तो वो अभी उतने अच्छे से उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन हिंदू तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, उनको कोई रोकता भी नहीं है। अब रोका टोकी थोड़ी सी कम हो गई है, बल्कि हिंदू धर्म की पहचान शो करना अपने आप में एक फैशन हो गया है। और उसका इस रिजिम में एक फायदा भी है कि उनको पोस्टिंग अच्छी मिलती है हिंदू धर्म के आधार पर। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, कई जगह कोई ध्यान नहीं देता इसको, लेकिन कई लोग शो करना चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हितैषी हैं। तो कल जो मैंने आपको बात की थी उससे आगे की बात आज कर रहा हूं। आज मैं धर्म के ऊपर आया हूं कि धर्म के आधार पर कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, आप धर्म को कैसे देखेंगे। तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला है, अभी पहले नहीं था, अभी थोड़ा बहुत पहले था, बीच में करीब 70-80 साल ऐसा नहीं रहा। खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म का एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा था, लेकिन अब वापस धार्मिक कट्टरता कम्युनलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं। केवल भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही है कि ऑथोरिटेरियन जो है वो आगे आ रहे हैं। और खास करके रशिया जैसे देश का, जहां कोई धर्म का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था, साम्यवाद था, लेकिन चीन में जो लोग हैं वो विगर मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं जिस तरह का, या तिब्बत में वो बौद्ध धर्म के साथ जो कर रहे हैं, तो वो धार्मिक आधार ही है। क्योंकि विगर जो है शिनजियांग में जो हो रहा है वो मुसलमान होने के कारण हो रहा है, तिब्बत में जो हो रहा है वो बौद्ध होने के कारण हो रहा है। तो चीन के जो हान समुदाय के जो लोग हैं वो वही डोमिनिज्म दिखा रहे हैं। और वो जहां जहां बहुसंख्यक हैं, और यही चीज आपने थाईलैंड में देखी थी, यही चीज आपने म्यांमार में देखी है रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में। तो रोहिंग्या वहां पर अल्पसंख्यक हैं, वहां पर विगर अल्पसंख्यक हैं, तिब्बत में बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, और टर्की में जो आप देख रहे हो जिस तरह से ईसाइयों के साथ हो रहा है, जो मस्जिद को म्यूजियम बना दिया था कमाल पाशा ने, उस म्यूजियम को फिर से मस्जिद बनाया जा रहा है। तो ये आप पूरी दुनिया में देखोगे, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। यूएस का एक अलग विशेषता है कि वहां पर पूंजीवाद और उसकी बात होती है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, हालांकि दोनों ही कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन एक उदारवादी दृष्टिकोण वाला है। डेमोक्रेट्स जो होते हैं और जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो कट्टर होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं कई मामलों में, और वो अपना एक तरह का कैथोलिक वाला या अपना जो ईसाई धर्म की बात वो लोग नहीं करते हालांकि उतनी, लेकिन विचारधारा में, आइडियोलॉजी में वो कट्टरपन लेके आते हैं। तो वो आपको देखने को मिलता है। तो वहां जो प्रोटेस्ट हुआ था काले लोगों के फेवर में, ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी काले लोगों की जिंदगी भी मायने रखती है, तो ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो पूरी दुनिया के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जातीय नरजातीय संघर्षों को देखना पड़ेगा, भाषाई संघर्षों को देखना पड़ेगा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेंगे, और आपको हमारे देश की भी इस प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी में उद्विग्नता नहीं आनी चाहिए अपने अंदर से, या किसी के प्रति गुस्सा, या एकदम किसी के प्रति बहुत लगाव आ गया, आप फैन हो गए, वो नहीं आना चाहिए। हमारी पढ़ाई के दौरान एक स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति आनी चाहिए, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, स्थित प्रज्ञ, यानी कि न तो आपको इतना दुखी होना है, ना आपको इतना सुखी होना है, न तो विजय में इतने फूल जाओ कि आप बहुत ही लाभालाभो जया जय हो, है ना, जो उन्होंने कहा, लाभ अलाभ और जय पराजय में एक जैसी स्थिति में रहना है, स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में रहना है। तो वो स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति
हमारी हो जाती है जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो हमको समझ में आने लग जाता है कि ये ऐसा है, हम ये सहन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ये बोलेंगे वो लोग ऐसा सहन नहीं करते हैं, ये ऐसा करते हैं तो वो लोग ऐसा सहन नहीं करते हैं। आपको ये नहीं बोलना हम सहन नहीं करेंगे, मुझसे सहन नहीं होता, ये नहीं कहना, ठीक है। या फिर मैं ये बहुत पसंद करता हूं, नहीं, ये लोग ये बहुत पसंद करते हैं। तो आपको थर्ड पर्सन में जैसे कमेंट्री होती है ना, कि कमेंटेटर जो बैठा होता है, ये नहीं कि मैं जाकर के शॉट लगा दूंगा, कमेंटेटर वाली लैंग्वेज में बात करना है कि नहीं अभी ये जाएंगे, ये बॉल करेंगे, उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉल फेंकी, वो चकमा खा गए, बैट्समैन चकमा खा गए। और दूसरी बार ये बहुत खराब बॉल थी और देखिए ये छक्का लग गया, बैट्समैन ने ये बल्ला घुमाया। कमेंटेटर में पता नहीं चल पाता कि बैट्समैन की तरफ बात कर रहा है या बॉलर की तरफ बात कर रहा है, तो आपको रिपोर्टर बोलना पड़ेगा। रिपोर्टर जो होता है वो भी ये कहता है, रिपोर्टर होता है वो भी, देखिए चाहे आप इंग्लिश का एक पेपर होता है यूपीएससी में, जब मेंस होता है तो मेंस में इंग्लिश का एक पेपर होता है, जनरल इंग्लिश का, और वो कंपलसरी पेपर होता है। उसमें हिंदी में भी प्रेसी राइटिंग आएगा, इंग्लिश वाले में भी प्रेसी राइटिंग आएगा। और प्रेसी राइटिंग जो होता है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो आपको लिमिटेड, आपको उसमें देना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, जनता अशिक्षित है वहां धर्म भावना उत्तेजन, हाँ बिल्कुल। देखिए हम जब शिक्षित, जैसे मैं आपसे जो अपेक्षा कर रहा हूं वो शिक्षित वाली अपेक्षा कर रहा हूं ना, कि आप शिक्षित हो जाइए। तो शिक्षित होंगे तो इस तरह से बात करेंगे, आप उद्विग्न नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप स्थित प्रज्ञ रहेंगे। अदरवाइज तो आपको पॉलिटिशियन यूज कर लेते हैं, वो बोलते हैं देखो हमारा धर्म खतरे में, ऐसा आ गया वैसा आ गया, तो आप भी पगला जाते हैं और उसी आधार पर वोट डालते हैं। नहीं तो आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं अभी आम आदमी की समस्याएं भी हैं, पिछली बार बिजली की भी समस्या थी, रोजगार की भी समस्या पैदा हुई है, दवाई ठीक से नहीं बना पाए थे, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं था, कोविड को ये लोग समझ नहीं पाए थे, है ना, बॉर्डर के इश्यूज को ये नहीं समझ पाए थे, चाइना से ठीक से डील नहीं कर पाए थे, पाकिस्तान के साथ इनकी कंफ्यूजन वाली नीति थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चीन के साथ भी कंफ्यूजन की फॉरेन पॉलिसी थी, पहले तो 18 बार मिल लिए, दोस्ती दिखाई, फिर बाद में लड़ लिए, लड़ाई में भी ठीक दम नहीं था, इन्वेंशन वाले में मामला गोल था, लोगों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बुरा हाल था। तो इतनी ओवरऑल आप चीज देखेंगे, नहीं फिर कह देंगे नहीं राम मंदिर बन गया था और दरअसल वो तिलक लगा के आए थे और हाथ में वो कल पहनते हैं, लच्छा पहनते हैं, कलावा पहनते हैं, तो कट्टर हिंदू हैं, अपने वाले हैं, बस हो गया काम आपका, पगला गए। जो सैकड़ों फेल्योर है वो तो आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो फिर आप चुन लोगे उन्हीं को, तो फिर बंटा डाल रहा है आपका अगले 5 साल, फिर रोते रहो। फिर एक जनरेशन बाद समझ में आएगा कि आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, या उद्योग ही समाप्त हो गए, या फिर एक्सपोर्ट ही खत्म हो गए। तो ऐसा थोड़ी कि मैंने आपको कहा था कुछ सभ्यताएं 1960 में बहुत अच्छी थी, कुछ सभ्यताएं 1950 में बहुत अच्छी थी। 1950 की उनकी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इराक की, इराक अगर 1950, इराक यूट्यूब में डालना, इराक 1950, अफगानिस्तान 1950, तो आप देखोगे कि वहां महिलाएं स्कर्ट पहनती थी, वहां महिलाएं कॉलेज जा रही हैं, टेबल टेनिस खेल रही हैं, लॉन टेनिस खेल रही हैं, वॉलीबॉल खेल रही हैं, स्विमिंग पूल है, एयरपोर्ट है, और बसेस चल रही हैं, सिटी बसेस चल रही हैं, लो फ्लोर बसेस जो होती हैं सिटी की, वो सिटी बसेस चल रही हैं 1950 में, और मार्केट में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, महिलाओं को छूट है, महिलाएं घूम रही हैं। अफगानिस्तान में भी है, इराक में भी है। कट्टरवाद आया ना, कट्टरवाद, धार्मिकता, धार्मिकता एंट्री कर गई, धर्म ने जैसे ही एंट्री ली, आपका बिजनेस चौपट, आज महिलाएं बाहर नहीं दिखती, और जो विशाल आपको मॉल जैसे बिल्डिंग्स, और उस समय में शॉपिंग मॉल और वो सब दिख रहे थे 1950 में, और जो एयरपोर्ट दिख रहे थे, आज वहां से धूल उड़ रही है, पुराने पुराने खंडहर हैं। तो
और जो सभ्यता चौपट होते देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि एक बार हम सभ्य हो गए और चारों तरफ सब कुछ अच्छा हो गया और अच्छे एयरपोर्ट बन गए, अच्छे फ्लाईओवर बन गए, अच्छे रोड बन गए, हमारा शहर जो है वो डेवलप हो गया, अब अमेरिका जैसा लगने लगा, अब ये इससे और अच्छा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब धूल भी उड़ सकती है किसी दिन यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट ना हो, यहाँ कोई टूरिज्म के लिए कभी ना आए, यहाँ किसानों की स्थिति बहुत बेकार हो जाए, या महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार हो जाए, क्योंकि कट्टरता आ जाएगी और राजनीति में कट्टरता आ जाएगी, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से काम करने लग जाएगी। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ प्रेसी राइटिंग वाली। तो वो जो प्रेसी राइटिंग होता है, वो प्रेसी राइटिंग जो आपको करना पड़ता है, उसमें आपको थर्ड पर्सन में लिखना पड़ता है। तो ठीक वैसा ही थर्ड पर्सन वाला भाव जो है अभी इन दिनों में आपको देना पड़ेगा। थर्ड पर्सन में कैसे लिखना पड़ता है? आपको रिपोर्टर के भांति लिखना पड़ता है। जैसे दो रैली चल रही है, एक तरफ राहुल गांधी की रैली चल रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। तो आप नरेंद्र मोदी को भी इस तरह से लिखेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, ठीक है। फिर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, ऐसे भाव से लिखेंगे। मतलब आप खुद नहीं लिखते ना, आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं, आप नहीं बोले, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में एक तरह से थर्ड पर्सन में आपको लिखना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आप बात नहीं करते, मैं और तुम में बात नहीं करते, वे में बात करते हैं, दे में बात करते हैं कि वे ऐसा कह रहे थे, है ना, ही हिम, और उसमें बात करते हैं, अस में बात नहीं करते, ठीक है। तो ये जो आप लिखने की शैली है आपकी, हाँ, नहीं, दोनों का फेवर भी नहीं कह सकते कि दोनों को फेवर करना है, फेवर आप बोथ भी नहीं कहेंगे, अगेंस्ट भी नहीं कहेंगे, फेवर भी नहीं कहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहेंगे लिखने के मामले में, ठीक है। तो ऐसा आपको धर्म के मामले में भी करना है, सब नस्ल के मामले में भी करना है, यही भाषा के मामले में और यही देशों के मामले में भी करना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण भाव से कोई काम आपको लिखने में नहीं करना है, तो फिर वो आ जाएगा, फिर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या नहीं आती उसमें। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, समस्याओं को लेना आपको, क्योंकि आप उद्विग्न हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? आप तो अपना दिमाग खराब करके बैठ जाएंगे, किसी चीज को पढ़ेंगे, आपके मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, तो फिर राष्ट्र का संचालन कैसे होगा? राष्ट्र का संचालन करने वाला आपको बनना है तो आपको उद्विग्नता से बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आने की बात की जाती है, क्योंकि आपको निर्लिप्त होकर के पढ़ना है, नहीं तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे। इसलिए कई लोग जो आप देखते हो पॉलिटिशियन होते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते, सब उनसे लोग पूछते हैं आप नाथूराम गोडसे की जय बोल रहे हैं, बताइए नाथूराम गोडसे अच्छा आदमी कैसे हुआ? बोले नहीं, बस हमने कह दिया वो अच्छा आदमी है, उसने गांधी को मार दिया, बहुत अच्छा किया, वो अच्छा आदमी है, बस बात खत्म। आप हमसे ये ना पूछें कि वो कैसे अच्छा आदमी है, तो नॉलेज कुछ नहीं है, वो बात कर नहीं सकते। अच्छा, कई लोग बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो कुतर्क गढ़ते हैं, तो ऐसे में ऐसी चीजें आपको नहीं करना, ठीक है। तो गांधी की बुराई भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं कि कोई गांधी की बुराई कर रहा है तो उसके साथ शामिल हो गया, नहीं, हमको उसके साथ शामिल भी नहीं होना, क्योंकि गांधी बुरे आदमी थे नहीं। तो आपको इस प्रकार की कोई चीज नहीं करना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको आज की बात जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप सब जो लगातार YouTube चैनल पर हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के बारे में सूचना समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हम लोग सामान्यतः निवेदन नहीं करते और इस प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, किंतु हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो उतने यूज़फुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन पर बहुत सारे लाइक्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो लोग अपील भी करते रहते हैं समय समय पे। तो अब हम प्रत्येक वीडियो के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं
और यदि आपको ये उचित लगता है, पसंद आता है, तो निश्चित रूप से आप इसको पसंद करिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा।